द लास्ट लेसन का खत्म होगा आज लाइफ। धर के धीरज दोस्तों, पढ़ लीजिए पार्ट 5। मैं चंदन सर लेकर आ रहा हूँ अपना माइक। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका चंदन सर और आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वेब्स बाय चंदन सर। तो सीधा आते हैं पॉइंट को धर। तो लास्ट लेसन में दोस्तों अब तक हमने पढ़ा था कि फ्रांस गुलाम बन चुका है जर्मनी का। जर्मनी फ्रांस के दो जिले अल्सेक और लॉरेन में अपनी भाषा थोप रहा है। फ्रांसीसी भाषा का लास्ट लेसन है। मिस्टर हैमल मास्टर आखिरी लेसन पढ़ा रहे हैं। लिटिल फ्रांस स्कूल देर से आने वाला विद्यार्थी है, देर से आया, अचानक ये तब्दीली देखता है कि मिस्टर हैमल नए ड्रेस पहन कर आए हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग भी आकर बैठे हुए हैं, ओल्ड हॉसर वगैरह चश्मा लेके आए हुए थे प्रथम क्लास की पुस्तिका लेकर। उसको जब मिस्टर हैमल अचानक कहते हैं कि फ्रांसीसी भाषा का लास्ट लेसन है, बिजली की झटका लगता है, उसे पूरा पछतावा होता है कि मैंने टाइम वेस्ट क्यों किया। और मिस्टर हैमल आज इतने पैसेंस के साथ पढ़ा रहे हैं कि लिटिल फ्रांस कह रहे हैं कि इतना अच्छा से आज समझ में आया कि ना ही मास्टर ने इतने धीरज से कभी पढ़ाया था और ना ही इतने सावधानी से हमने कभी सुना था। आज मुझे सब कुछ बहुत आसान प्रतीत हो रहा था। और पढ़ाई जो हो गया तो पढ़ाई की प्रक्रिया चल रही, तो चलते चलते एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा हो रहा है। तो अब पढ़ाई का प्रक्रिया कहाँ पहुँचता है? ग्रामर के क्लास तक। और ग्रामर के बाद कहाँ होता है वो हम देखेंगे। तो मिस्टर हैमल पढ़ा रहे हैं। आज देखो क्लास में बिल्कुल सन्नाटा है, गंभीरता है, शांति है, बड़ी इमोशनल टोन है, बड़ी जुदाई भरा गम भरा माहौल है। थोड़ा इस गम में हम भी शामिल होते हैं। देश प्रेम की ये कहानी है, भाषा प्रेम की ये कहानी है, द लिटिल फ्रांस की जुबानी है। सुनिए। आफ्टर द ग्रामर की देखो दोस्तों, एक बात हमने लिखा है वो ब्रिटिश IPA, ब्रिटिश इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। इसी जो इंटरनेशनल फोनेटिक है, उच्चारण है, उसको फॉलो करते। देखो मैं सारा उच्चारण लिख दे रहा हूँ, ये स्पोकन इंग्लिश वालों के लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। वो जूम करके देखें कि हम क्या पढ़ते हैं और क्या असल में पढ़ा जाता है, और फिर मेरी बात को ध्यान से सुने, लिसनिंग से भी आप समझोगे। तो खैर चलता हूँ मुद्दे पर। आफ्टर द ग्रामर की पुस्तिका के बाद, ग्रामर की पढ़ाई के बाद वी हैड अ लेसन, हमारा एक लेसन शुरू हुआ इन राइटिंग, लिखने का काम शुरू हुआ। ओके, दिमाग को आप ज़्यादा नहीं कीजिए फाइटिंग, आगे देखते हैं राइटिंग में क्या क्या होता है। दैट डे, उस दिन मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज, मिस्टर हैमल नई कॉपियाँ लेकर के आए थे बच्चों के लिए। फॉर अस, हमारे लिए, मैंने स्टूडेंट्स के लिए। रिटन, जिसमें लिखा था इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, सुंदर गोल अक्षरों से लिखा था। क्या लिखा था? फ्रांस एल्सेस, फ्रांस देश का नाम है। एल्सेस विद्यालय में पढ़ा रहे मिस्टर हैमल, इसलिए इस एरिया को हाईलाइट किया गया है। आज अपने प्रदेश का प्यार, देश का प्यार, भाषा का प्यार सब उमड़ कर आ रहा है, क्योंकि सब छूट रहा है। छूटने पर प्यार आता है। जब कोई बिछड़ता है, मर जाता है या बिछड़ जाता है, तो वैल्यू समझ में आती है जो सही नहीं है। अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। देखो, दे लुक्ड, वे दिखते थे, वो कॉपियां जो लाए थे मिस्टर हैमल फ्रांस लिख करके, वो दिखते थे किस तरह? ध्यान से देखिए, लाइक लिटिल फ्लैग्स, छोटे छोटे झंडे की तरह दिख रहे थे। हमारा झंडा होता है, छोटा छोटा पाइप लगा हुआ, छोटे झंडे की तरह दिख रहे थे एवरीवेयर, जो हर जगह इन द स्कूल रूम में लगा हुआ था। कहाँ भाई? हंग, टंगा हुआ था। फ्रॉम द रॉड, एक छड़ से लगा हुआ। एट द टॉप, ऊपर में, छड़ के ऊपर में। कहाँ था छड़ भाई? ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के। मैंने क्लास में जितने भी डेस्क लगे थे ना, हर डेस्क पे एक छड़ था, छड़ पे छोटा सा झंडा था, और इसी छोटे छोटे झंडे की तरह ये कॉपियां आज लहलहाती हुई दिख रही थी। झंडा ऊंचा रहे हमारा। आगे चलते हैं। यू ऑट टू हैव सीन, आप देख सकते थे, हाउ एवरीवन, की किस तरह हर कोई सेट लगा हुआ था टू वर्क, काम करने के लिए। आज हर कोई बिजी है, आज हर कोई एकदम अटेंटिव है, पूरा ध्यान से सब काम कर रहा है। देखो, लिखने काम आया, ध्यान से सभी कर रहा है। हर कोई कितना एकदम लगा हुआ है काम में। एंड हाउ क्वाइट, और कितना शांति इट वाज, यह था आज बिल्कुल क्लास में सन्नाटा है, देखने लायक था। द ओनली साउंड, केवल एकमात्र आवाज जो थी वो क्या थी? वॉइस थी द स्क्रैचिंग, खुरचने के, घिसने के, ऑफ द पेन्स, कलमों के, ओवर द पेपर, कागज के ऊपर कलमों के खुरचने के, घिसने की आवाजें थी। रात के 12 बजे जब घड़ी की सुइयां आपको सुनाई देती है आवाज, समझते कितनी शांति होगी? कुछ यूं ही सन्नाटा, इतनी शांति है कि कागज के ऊपर कलम चल रहा है, वो आवाज सुनाई दे रही है।
आगे देखो क्या है, वंस एक बार, सम बीटल्स कुछ भंवरे, हाँ भंवरे का साउंड ऐसा होता है, कुछ भंवरे फ्लो इन उड़ करके अंदर आए, बट नोबडी, लेकिन किसी ने भी नहीं पेड दिया एनी अटेंशन, कोई ध्यान, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, एकदम मशगूल है अपने काम में सभी। टू देम, उनकी ओर, भंवरों की ओर, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गए राजकुमार, लेकिन यहाँ एक भी राजकुमार को हिला नहीं पाया ये भंवरा, सभी ध्यान से पढ़ रहा है। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, बोलते यहाँ तक एक छोटा सा बच्चा था वहां क्लास में, उसका भी ध्यान नहीं हिला पाया भंवरे ने, आज सभी अटेंटिव है। मतलब हु वर्क, जो काम में लगा हुआ था, राइट ऑन ट्रैकिंग, ठीक बगल में काम पर लगा हुआ था, ऑन ट्रैकिंग, फिगर वगैरह बनाने में, देयर फिश हुक्स, मछली के कांटे का फिगर वगैरह, राइटिंग का काम हो रहा है ना, तो चित्र वगैरह सजाने में वो लगा हुआ था। एज इफ, मानो दैट वॉज फ्रेंच टू, वह भी एक फ्रांसीसी हो। अगर भारत की बात होती तो कहते ना इतना जुनून है इसमें, मानो ये भी एक भारतीय हो, इसके अंदर भी देशभक्ति आज जगह है, कुछ यूं ही अंदाज में कह रहा है कि मानो वो भी एक फ्रांसीसी हो, इस जुनून के साथ जो लगा है। कहते ऑन द रूफ, छत के ऊपर, क्लास नीचे चल रहा है, छत के ऊपर, ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स, ऑन द रूफ, अब नहीं होगा, ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स, कबूतर, कुड, गुटरगो कर रहे थे, कबूतर छत के ऊपर गुटरगो कर रहे थे, वेरी लो, बहुत धीमी आवाज में। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप में। देखिए कबूतरों को धीमी आवाज क्यों दिखाया गया, आज कबूतरों की भी बोलती बंद है, कुछ यूं एक कमेंट का भाव लिया गया है कि कबूतर को आवाज धीमे से गुटरगो, ये आवाज। कहते लिटिल फ्रांस कह रहा है कि तब मैंने सोचा, आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप में, एक कमेंट दे रहा लिटिल फ्रांस, यहाँ पर ध्यान देखिएगा, विल दे मेक देम सिंग, क्या वे लोग गाने सिखा देंगे इन जर्मन भाषा में, इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी, बोले इनका बस चले तो कबूतरों को भी अपनी भाषा सिखा दे। एक तरह से इनडायरेक्टली कमेंट यहाँ ये छुपा है दोस्तों कि ये कुछ भी कर ले, स्कूल से हमारी भाषा छीन सकता है, पर बच्चे जो अपने माँ के पास रहकर भाषा सीखेंगे वो भाषा नहीं छीन सकता, हमारी भाषा नहीं छीन सकता। ये लिटिल फ्रेंच का इनडायरेक्ट कमेंट यहाँ पे छुपा है। आगे देखिए होता है क्या, व्हेनेवर, जब कभी, आई लुक्ड, में देखता था, अप, ऊपर, लिखने काम नीचे हो रहा है ना, सिर झुका के, तो जब कभी भी ऊपर देखता था लिटिल फ्रेंच, कहते फ्रॉम माई राइटिंग, अपने लिखने का काम छोड़ करके, आई सॉ, मैंने देखा, मिस्टर हेमल को सिटिंग, बैठे हुए, मोशनलेस, गतिहीन, एकदम शांत अडोल, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पे एकदम शांत बैठे हैं मूर्ति की तरह। एंड गेजिंग, और निहारते हुए देखा, टुकुर टुकुर देखते हुए देखा, एकदम मानो कुछ ताक रहा हो, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, तो देखो बता रहा आगे क्या देख रहे थे। तो गेजिंग, देखते हुए, फर्स्ट एड वन थिंग, पहले एक चीज की ओर ऐसे देख रहे हैं, एक एक करके देख रहे हैं, तो कहते हैं फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज की ओर, देन एट अनदर, फिर दूसरे चीज ओर, एक को लगातार देख रहे हैं मिस्टर हेमल, एकदम गहराई से, एज इफ, मानो, ही वांटेड, वो चाहते थे, टू फिक्स, बैठा लेना, इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, मानो तुम दिमाग में फोटो खींच लेना चाहते हो HD कैमरा से एकदम दिमाग में। जस्ट हाउ, बिल्कुल वैसे ही, एवरीथिंग, जैसे कि हर चीज लुक्ड, दिखता था, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के कमरे में हर चीज जैसे दिखता था, एकदम वैसे हूबहू, मान लो तुम फोटो खींच लेना चाहता हो, दिमाग में बिठा लेना चाहता हो बेचारा। फैंसी, सुंदर, फॉर 40 years, 40 वर्षों से, ही हैड बीन देयर, वो वहां रह चुके थे, 40 साल मिस्टर हेमल ने बिता दिया था इस अल्सेस में, इन द सेम प्लेस, एक ही जगह में, विद हिज गार्डन, किन किन चीजों के साथ 40 साल बिताया इन्होंने, से देखो, विद हिज गार्डन, अपने बगीचे के साथ, बगीचा कहाँ था, आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर, एंड हिज क्लास, अपने क्लास के साथ उन्होंने 40 साल बिताए थे, जो कहाँ था, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनकी नजरों के सामने, उनकी आंखों के सामने, और इन सब चीजों के साथ उन्होंने 40 साल बिता दिया था। कह रहा है जस्ट लाइक दैट, जो कि बिल्कुल वैसे का वैसा था, 40 साल में बदला नहीं, सब कुछ जैसे था वैसा ही था, कुछ परिवर्तन हुए, वो क्या हुए देखो, ओनली द डेस्क, केवल डेस्क, एंड बेंचेज, बेंच हैड वर्न स्मूथ, घिस कर थोड़े चिकने हो गए थे डेस्क और बेंच, और क्या परिवर्तन हुए थे देखिए, द वॉलनट ट्रीज, अखरोट के पेड़ जो थे, इन द गार्डन, बगीचे में, वह टॉलर, थोड़े लंबे हो गए थे, एंड द होप विन, और एक अमर बेल का लत होता है दोस्तों, जो प्राय कहा जाता है कि पेड़ के ऊपर वो उगता है,
पेड़ से ही सारी एनर्जी लेता है, पेड़ को ही सुखा देता है। दुनिया कुछ ऐसे ही है, हमसे ही सारी एनर्जी लेकर हमें ही बर्बाद करने को तैयार रहता है। दुनिया के लिए गर्दन भी काट दो तो कहेगा गर्दन टेढ़ी कट गई है। दुनिया उम्मीद बहुत ज़्यादा हमसे होता है, कुछ भी कर लो ये सेटिस्फाइड नहीं होती है। तो ये होप विन कुछ यूं ही होता है। तो कहते हैं ये होप विन का जो अमर बेल का जो लत होता है दैट ही हैड प्लांटेड, ये हालांकि ये अपने आप नहीं निकला था, इनको लगाया था मिस्टर हेमल ने। तो दैट ही हैड प्लांटेड, जिसको उन्होंने लगाया था हिमसेल्फ, खुद से, वो क्या हो गया था, ट्वाइंड, मुड़ गए थे, अबाउट द विंडो, खिड़की के चारों तरफ आधा दिशा होके मुड़ गया था। और किधर चला गया था, टू द रूफ, छत की ओर मुड़ गया था। ये होप विन, ये होप विन जो है अमर बेल का लत जो है, ठीक है। इतने सारे चेंजिंग हुए थे। बस आगे देखो क्या है, 40 साल बिताया है, जुदाई समझ सकते हो, 40 साल कहीं बिताना। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, कैसे इन सब ने दिल तोड़ दिया, ब्रोकन तोड़ दिया हिज हार्ट, उनके दिल को, इन सब चीजों ने कैसे उनका दिल तोड़ दिया है। टू लीव इट, इन सब को छोड़ना, ऑल, इन सभी को आज एक साथ छोड़ देना। ने बेचारे का दिल, पुअर मैन, उस बेचारे व्यक्ति का दिल कितना तोड़ दिया है। बेचारा जिसका नहीं है कोई चारा, आज जिनका कोई चारा नहीं है, छोड़ के जाना ही होगा। टू हियर, इस बात का सुनना, हिज सिस्टर, अपने बहन का, मूविंग, चहलकदमी करते हुए, मूविंग अबाउट, अप डाउन करते हुए, इन द रूम अबव, कमरे के ऊपर बहन चहलकदमी कर रही थी। मैंने इंतजार में थी कि भैया कब निकलेंगे और हम लोग यहाँ से चलेंगे। एक तो धक धक हो रहा है, यूं ही छूटेगा और सब प्रदेश, और ऊपर से बहन इंतजार कर रही है। लेकिन कहते हैं कि बहन क्या कर रही थी भाई, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने ट्रंक पैक कर रही थी। तो इन सब बातों ने दिल उनका कितना तोड़ दिया होगा। फॉर दे मस्ट लीव, और इस बात में कि दे मस्ट लीव, उन्हें जरूर छोड़ देना होगा, द कंट्री, प्रदेश को, नेक्स्ट डे, अगले दिन। इन सब बातों ने दिल को झकझोर करके रख दिया है। मिस्टर हेमल का आज जुदाई का माहौल है, मिस्टर हेमल जाने वाले हैं। तो दोस्तों मैं नहीं जाने वाला हूँ, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, तुरंत आने वाला हूँ। अब दोस्तों हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। बट ही हैड, मिस्टर हेमल पढ़ा रहे थे ना, तो बोलते बट ही हैड द करेज, उनके पास साहस था, मिस्टर हेमल को साहस था, टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन, हर पाठ को, टू द वेरी लास्ट, एकदम लास्ट तक सुनने का पैसेंस था मिस्टर हेमल में। क्योंकि धड़कनें बढ़ रही थी, बाहर बहन इंतजार कर रही थी कि कब निकलेगा भैया। मिस्टर हेमल का इंतजार हो रहा था, प्रदेश छोड़ने वाले थे, अब सब कुछ यहाँ से, ये गलियाँ, ये चौबारा सब छूटने वाला था। तो कहते हैं मिस्टर हेमल में सुनने की क्षमता थी, लास्ट तक पहले बच्चों का सुना उन्होंने पेशेंस के साथ। एक टीचर में ये होना चाहिए। आफ्टर द राइटिंग का काम हो जाने के बाद, लिखने का जब काम हो गया, तब कहते हैं वी हैड अ लेसन, हमारे पास एक लेसन था, मेरे छात्रों के पास एक लेसन था इन हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात को रटो सुबह का सफ़ा, तो ये हिस्ट्री का लेसन था। एंड देन, और उसके बाद द बेबीज, जितने शिशु थे, छोटे छोटे बच्चे जितने थे, चांटेड, उन्होंने उच्चारण किया देयर, बा, बी, बे, बो, बू। ये कोई गाली वगैरह नहीं है, ये वहाँ का लेटर है फ्रांसीसी का। जैसे कि हम लोग क ख कहते हैं अंग्रेजी में ABCD, उर्दू में अली बे से ते वगैरह जो भी वो लोग कहते हैं, उस तरह फ्रांसीसी में है बा, बी, बा, बे, बी, बो, बू, ये सब उच्चारण करने लगे बच्चे लोग। ओके, कहते हैं डाउन देयर, वहाँ नीचे, क्लास से नीचे, एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे निचले एरिया में, कहते हैं ओल्ड हॉसर नीचे का जो पीछे का भाग था, ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन, ओल्ड हॉसर ने अब पहन लिया था, ही स्पेक्टेकल, अपना चश्मा पहले तो सुने थे किताब में रखा हुआ था, अभी तो सूट बूट में आ गए थे कन्हैया, एक चश्मा पहन लिए थे ओल्ड हॉसर, बूढ़े साहब हमारे। एंड होल्डिंग, और पकड़ कर हिज प्राइमर, अपने प्रथम क्लास की पुस्तिका लेकर आए थे ओल्ड हॉसर, पढ़ाए थे ना, तो अपना प्रथम क्लास की पुस्तिका, बच्चों की तरह, बच्चों का क्लास अब चल रहा है, बाबी बेबी हो रहा है, तो वो भी निकाल के बैठ गए। इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों से पकड़कर बैठ गए और स्पेल्ड, उच्चारण करने लगे, द लेटर्स, अक्षरों का, विद देम, उनके साथ, बच्चों के साथ। ये बूढ़े बाबा भी अब पढ़ने लगे, गांव के लोग सब। ओके, यू कुड सी, लिटिल फ्रांस सुना रहा है, यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट की ही टू, वह भी, ओल्ड हाउसर भी, वॉज क्राइंग, रो रहा था। आज इमोशन है, पूरा इमोशनल टोन है यहाँ पर, भाषा छिन गई, वो प्रदेश गुलाम हो गया, अल्सेक लॉरेंट, तो इन सब गम है लोगों को, तो वो बूढ़े बाबा सब भी
पढ़ रहे हैं, लेकिन रो के गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मतलब हिज वॉइस, उनकी आवाज़ ट्रेम्बल्ड, लड़खड़ा रही थी विद इमोशन के साथ। एंड इट वॉज सो फनी, और ये काफ़ी मज़ेदार लग रहा था। क्या मज़ेदार बात क्या है, सुनिए ध्यान से। टू हियर, सुनना ही उनको, उनके बोलने जो रोने के अंदाज में बॉबी बेबो, इस अंदाज से जो पढ़ रहे हैं, तो सुनकर कहता कि हम सभी, दैट वी ऑल, कि हम सभी वांटेड, चाहते थे, टू लाभ, हंसना, एंड क्राई, रोना। हंसने का भी मन कर रहा है जिस तरह वो पढ़ रहे हैं, और इमोशनल टोन है, आज गर्म का वातावरण है, तो रोने का मन भी कर रहा है। हाय, यहाँ हाई वाला टोन नहीं लेंगे, यहाँ हाई भी होता है, यहाँ पर ये आश्चर्य वाला बात है। ओहो हाउ वेल, कितनी अच्छी तरह से। आई रिमेंबर, मैं याद करता हूँ, मुझे याद है। इट, यह बात मुझे आज भी याद है। दैट लास्ट लेसन, वह अंतिम लेसन मुझे आज भी याद है। आपको भी याद होते जाना चाहिए। आगे देखिए क्या है, बोलते ऑल एट वंस, एकाएक, द चर्च क्लॉक, गिरजाघर की घड़ी ने स्ट्रक, बजा दिए 12, 12 बज गए, 12 बज गए। देन द एंजेलस, उसके बाद एंजेलस थे, कैथोलिक वगैरह जो पूजा वगैरह करते हैं, कैथोलिक वगैरह, तो एंजेलस कहलाता है। एंजेलस की घड़ी ने भी अब 12 बजा दिए, मैंने कुछ 30 सेकंड या कुछ का अंतर होगा, तो इसके बाद एंजेलस की घड़ी बज गई, 12 बज गई। ओके, डन, बज गया। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट नरसिंहे, महाभारत वगैरह देखे हो, नरसिंहा बजता, ओ, बस युद्ध शुरू होता है, ऐसा कुछ होता है ना, तो नरसिंहे जो है बजा दिए, ऑफ द बज गए, ऑफ द प्रशियंस के, मैंने प्रशिया के सिपाहियों की, जो क्या कर रहे थे, रिटर्निंग, लौट रहे थे फ्रॉम ड्रिल, सैनिक अभ्यास करके। लिटिल फ्रांस स्कूल आ रहा था, तो खुले मैदान में सैनिक लोग प्रशिक्षण कर रहे थे, लेफ्ट राइट सैनिक प्रशिक्षण, तो वहाँ सभी लोग लौट करके आ रहे थे, तो उन लोगों ने क्या किया, नरसिंहे को साउंडेड, बजा दिया, अंडर और विंडोज, हमारे खिड़की के नीचे, स्कूल का नीचे खिड़की था, उसके नीचे बजा दिया। एम हेमल स्टूड अप, हेमल खड़ा हो गए, वेरी पेल, बहुत पीला, गुस्सा से पीला, कि एक विदेशी आ रहा है, उसका जीना भी के यारो, जिसका देश गुलाम हो, आज इनका देश गुलाम हो रहा है, तो कहते हैं गुस्सा से खड़ा हो गया इधर से। मिस्टर हेमल इन हिज चेयर, अपने कुर्सी पर खड़े हो गए। सोच सकते हैं कितना लंबा होगा, तो वही लिटिल फ्रांस कह रहा है, आई नेवर सॉ, मैंने कभी नहीं देखा था, हिम, उनको, लुक, दिखना, सो टॉल, इतना लंबा दिखना कभी दिखा ही नहीं था मैंने। आज पूरा कुर्सी बैठे, पूरे लंबे हैं, कुर्सी पे खड़े हैं, पूरे लंबे दिख रहे हैं मास्टर साहब। अब देखो मिस्टर हेमल जब कुर्सी पर खड़े हो गए, तब क्या बोल रहे हैं, पूरा इमोशन में भरे हुए टोन से कहते हैं, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सेड ही, उन्होंने कहा, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी चीज ने चॉक्ड हिम, उसके गले को रूंध लिया, वो आगे ना बोल पाए, इमोशन से गला भर आया, इसके आगे नहीं निकला मेरे भाई। He could not go on, वो जारी नहीं रख सके बोलना आगे। Then तब he turned, वो मुड़ गए, to the blackboard की तरफ, मेरा व्हाइट बोर्ड है, ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ जाते हैं, और क्या कहते हैं, टूक लिया अ पीस ऑफ चौक का एक टुकड़ा। पुराने समय में ऐसी ही पढ़ाई होती थी ना, अभी भी होती है सरकारी स्कूल वगैरह में, तो चौक का टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग, जमा करते विद ऑल हिज माइट, अपनी सारी शक्ति, अपने जितना ताकत था, सब ताकत बटोरता है, और देखो लिखने के लिए जाते हैं, वो क्या लिखने जाते हैं, एंड ही रोड, उन्होंने लिखा, एज लार्ज, उतना लंबा खींच के लिखा, एज ही कुड, जितना वो खींच के लिख सकते थे। देखो क्या लिखा, वाइव लॉ फ्रांस, अंग्रेजी, ये फ्रांसी भाषा में है, अंग्रेजी में बोलेंगे लिव लॉन्ग फ्रांस, हिंदी में बोलेंगे फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस अमर रहे, तो वो चीज़ यहाँ लिखा, एकदम शान से, पूरा विदेशी लोग उसके सामने एकदम गुस्सा हुए लिखता है, फ्रांस जिंदाबाद। आगे देखो क्या है, देन फिर ही स्टॉप्ड, वो रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड, अपना सिर को टिका दिया, कहाँ भाई, अगेंस्ट द वॉल, दीवार से सट कर, एंड, और विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले, ही मेड अ गेस्चर, उन्होंने एक इशारा किया, टू अस, हम सबों को, विद हिज हैंड, अपने हाथों से, क्या इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हो गया, यू मे गो, आप सभी जा सकते हो। ये मिस्टर हेमल ने कहा, मैं जाने नहीं कहूँगा, आपका बाकी है अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट।
तो दोस्तों अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द लेसन ऑफ राइटिंग, राइटिंग का लेसन स्टार्टेड, शुरू हुआ आफ्टर, किसके बाद? हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद रीडिंग, ग्रामर, नन। आपको पता है दोस्तों सबसे पहले ग्रामर पढ़ाया गया था, ग्रामर के बाद आपका एक क्लास शुरू होता है राइटिंग का ना, तो दिमाग में ज़्यादा नहीं करना है, फाइटिंग बस। द कॉपीज दैट मिस्टर हैमल हैड ब्रॉट, वह कॉपी जो मिस्टर हैमल ने लाया था, लुक्ड, दिखता था, लाइक, कैसा दिखता था? द रॉड, जो क्लास में छड़ था उसकी तरह, लिटिल फ्लैग, छोटे छोटे झंडे की तरह, ग्रीन काइट, हरे पतंग की तरह, नन, अरे भाई छोटे छोटे झंडे की तरह। विच क्रिएचर, कौन सा प्राणी, डिड कम, आया, इन, अंदर, ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के दौरान कौन सा प्राणी आया था? याद कीजिए, बीटल्स, भंवरे, पिजन्स, कबूतर, पैरट, तोता, नन, भाई बीटल्स। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे लोग जर्मन में गाने सिखा देंगे? इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी। हु थॉट दिस, किसने ये सोचा था मन में? एम हैमल, विलेज पीपल, लिटिल पीपल, फ्रांस, नन, अरे ये छोटका फ्रांस सोचा था, क्लास में देखने पे गरिया बैठा था ये। हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल, डिड एम हैमल, एल छूट गया तो, डिड एम हैमल लिव, एम हैमल रहे थे, इन एल्सिस, एल्सिस में 37, 47, 40, 35, क्या 40, 40। विच ट्री, कौन सा पेड़, वॉज इन द गार्डन, बगीचे में था? मैंगो, कोकोनट, गुआवा, वॉलनट, वॉलनट, अखरोट। दिमाग को दी थोड़ा चोट। हु प्लांटेड द होपविन, होपविन को किसने लगाया था? अमरवेल का लत, दुनिया का लक्षण जैसा है, मैंने बताया था ना, किसने लगाया था? लिटिल फ्रांस, स्टूडेंट्स, एम हैमल, नन ऑफ दिस। मास्टर साहब, समझ गए साहब? आगे देखिए, हु वर क्राइंग, कौन रो रहे थे इन द क्लास, क्लास में भाई? ओल्ड हॉसर, स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, आज पूरा क्लास ही इमोशनल था भाई, तो यहाँ बोथ होना चाहिए आंसर ना, दोनों का दोनों। ओल्ड हॉसर तो बूढ़ा, बाबी बेबू, याद है ना? हाँ हाँ, तो वही रो रहे थे, ठीक है, तो बस। द चर्च क्लॉक, गिरजा घर की घड़ी ने, एंड एंजेलस, एंजेलस की घड़ी ने स्ट्रक बजा दिए, कितने बजाए थे? 11, 12, 10, 7, अरे सबका लाइफ में बजता है कभी न कभी 12 बजाया था। ओके, वेयर डीड द ट्रम्पेट्स ऑफ प्रेसियंस, प्रसिया के नरसिंगे कहाँ साउंड, आवाज किए, कहाँ आवाज किया, कहाँ गूंजा करके? अंडर द विंडो ऑफ द क्लास, क्लास की खिड़की के नीचे। बिफोर एम हैमल, एम हैमल के सामने। इन द क्लास, क्लास में। नन ऑफ दिस, अरे भाई खिड़की के नीचे। हु रोट, किसने लिखा था? वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस अमर रहे, याद रहे ना? पर नरसिंहा भाई तो एकदम मिस्टर हैमल गुस्सा से लाल पीला हिला दिया जिला एकदम। कैसे लिखा, किसने लिखा? मिस्टर हैमल ने, तो मिस्टर हैमल हो जाएगा। ओके, द लास्ट लेसन, सॉरी द लेसन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का जो लेसन था स्टार्टेड, शुरू हुआ आफ्टर, किसके बाद? ग्रामर, राइटिंग, नन ऑफ दिस। ग्रामर हुआ, राइटिंग हुआ, एक रीडिंग छूट गया दोस्तों, सी नंबर रीडिंग ले लो आप ऑप्शन में, हो सके ये भी आंसर हो, और ये डी नंबर हमारा ये है, तो नन ऑफ दिस कौन सा होगा? अरे भाई सबसे पहले ग्रामर हुआ था, ग्रामर के बाद राइटिंग हुआ था, राइटिंग के बाद हिस्ट्री हुआ था, तो हिस्ट्री किसके बाद हुआ? राइटिंग के बाद। दिमाग को मत किया था फाइटिंग, समझ गए? तो बस दोस्तों इसको आप आराम से तैयारी कीजिए, तब तक के लिए टिंग 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 टिंग।